इस वीडियो में हम मेवाड़ के महान पराक्रमी शासक महाराणा संग्राम सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, महाराणा संग्राम सिंह इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से विख्यात हैं। महाराणा संग्राम सिंह 1509 ईस्वी में शासक बने थे और उससे पहले जो शासक थे महाराणा रायमल, वो उतने मजबूत और उतने कूटनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्तित्व नहीं थे, जिसकी बदौलत मेवाड़ का बहुत सारा इलाका यानी उदा के समय में कुछ निकल गया था, तो रायमल ने उसको लेने का कोई प्रयत्न नहीं किया। यानी उदा के समय जो इलाका निकल गया था, रायमल ने प्रयत्न नहीं किया। अब संग्राम सिंह के सामने चुनौतियाँ थी कि किस प्रकार मेवाड़ के जो इलाके पड़ोसी राज्यों ने अधिकृत कर लिए उनको उन्हें कैसे वापस पाया जाए। तो इसी संदर्भ में देखते हैं कि जब शासक बने तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। तो चुनौतियों की बात की जाए तो उस समय के जो मुख्य चुनौतियाँ होती थी, पड़ोसी राज्य कैसे थे, उनको पड़ोसी राज्यों के शासक थे वो कैसे थे। अब ज़्यादातर शासक विस्तारवादी प्रवृत्ति के थे, तो हम देख लेते हैं जब शासक बने तब उनके पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे। महाराणा संग्राम सिंह जब शासक बने मेवाड़ के, तब तो पड़ोसी राज्यों का जिक्र किया जाए तो रेखा चित्र के माध्यम से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अपन। इस प्रकार से अपन ये दक्षिण राजस्थान का इलाका है, इसका एक रेखा चित्र बनाया है। तो यहाँ से ये जो विभाग है, ये जो ये मेवाड़ का इलाका हुआ करता था और यहाँ पर चित्तौड़ इनकी राजधानी थी। तो अब इसमें अपन देख लेते हैं कि उनके पड़ोसी राज्य उत्तर पूर्व में कौन से थे। तो उत्तर पूर्व राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत कार्य करते थे। दिल्ली सल्तनत यानी इनका विस्तार घटता बढ़ता रहता था। दिल्ली सल्तनत में इसमें सिकंदर लोधी शासक थे। सिकंदर लोधी का जो शासनकाल था ये था 1489 से 1527 में। सिकंदर लोधी के बाद में जो शासक बने यहाँ पर इब्राहिम लोधी शासक बने सिकंदर लोधी के बाद में। अब आपको पता है कि सिकंदर लोधी से भी यानी ये जो इलाका था यहाँ पर, इस इलाके को लेकर के उनके संबंध तनावपूर्ण थे और उसमें महाराणा सांगा को विजय मिली थी। चाकसू वाले इलाके पर अधिकार कर लिया था, सल्तनत का इलाका था चाकसू। उसके बाद में इब्राहिम लोधी के साथ भी संघर्ष हुआ और उसमें 2 लड़ाइयों में विजय हुई सांगा की। इब्राहिम लोधी हार गया, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में ये जो इलाका है ये मालवा का इलाका था और मालवा में जो शासक था नासिरुद्दीन, उसकी मृत्यु के बाद में वहाँ पर उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया था किन के बीच। महमूद खलजी सेकंड और साहिब खां के बीच, यानी साहिब खां और महमूद खलजी सेकंड के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष। और उसमें महमूद खलजी विजय हुआ था। महमूद खलजी के साथ मेवाड़ के सांगा का लंबा संघर्ष चला। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इनके बारे में। उसके बाद में ये गुजरात का राज्य, यहाँ पर महमूद बेगड़ा की 1511 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में शासक बने थे मुजफ्फर शाह सेकंड। ये मालवा में महमूद खलजी सेकंड है और यहाँ पर मुजफ्फर शाह सेकंड ही है। मुजफ्फर शाह सेकंड की नीति थी हमेशा सांगा के ऊपर दबाव बनाए रखने की या मेवाड़ का अहित करने की। इसलिए जब ये प्रसंग मिला गया मालवा के साथ, जब सांगा का संघर्ष हुआ तो मालवा के महमूद खलजी की मदद की किसने? मुजफ्फर शाह ने। इधर राज्य के प्रसंग पर भी हमेशा इसने महाराणा सांगा के विरोधी गुट का हमेशा समर्थन किया। उसके बाद में राजपूत राज्यों की अगर चर्चा की जाए तो ये आमेर का जो राज्य था उसमें यहाँ का शासक था पृथ्वीराज। आमेर का जो था इसने अपने संपूर्ण राज्य को जो 9 पुत्र थे उसमें बांट दिया था। यानी पृथ्वीराज के 9 पुत्र थे, सभी बाबू उन्हीं को बांट दिए थे और उनको कहा था कि राज्य विस्तार करो। उसके बाद में मारवाड़ का जो राज्य था, मारवाड़, यहाँ का शासक था गंगा राव गंगा चाहता था कि उसका प्रभाव अपने जो दूसरे राठौड़ राज्य थे, जिसमें मेड़ता का राठौड़ राज्य है, बीकानेर का राज्य है, तो वहाँ पर उनके प्रभाव विस्तार की महत्वाकांक्षा थी। उसके बाद में बीकानेर का यहाँ पर राज्य था। बीकानेर का इसमें जो शासक था उसका नाम था लूणकर्ण भी एक विस्तारवादी प्रवृत्ति का ही शासक था और उसने इसी के तहत पूर्व जिले में इस इलाके में यानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ गर्म वाले इलाके में यहाँ पर गगरेवा नाम की एक जगह है, वहाँ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में शेखावाटी वाले इलाके में, फतेहपुर वाले इलाके में जो सीकर में है, वहाँ पर कायम खानी मुसलमानों का शासन था। लेकिन लूणकर्ण ने फतेहपुर शेखावाटी वाला इलाका कायम खानी मुसलमानों को परास्त करके बीकानेर के राज्य में मिला दिया। उसके बाद में इसने भटनेर वाले इलाके के ऊपर भी अधिकार कर लिया। तो ये भी है कि साम्राज्यवादी
यहाँ पर सिरोही के देवराज शासक थे। तो इस प्रकार से चारों ओर से ही विस्तारवादी शासकों का राज्य था जब महाराणा संग्राम सिंह शासक बने। तो इन राज्यों से अपने राज्य की सुरक्षा कैसे की जाए या उनकी नीतियाँ कैसी थी जब संग्राम सिंह शासक बने, तो सबसे पहली जो नीति थी संग्राम सिंह की वो ये थी कि मेवाड़ के संपूर्ण क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करना, यानी जो क्षेत्र पड़ोसी राज्यों ने अधिकृत कर लिए हैं उनके ऊपर पुनः मेवाड़ का वर्चस्व स्थापित करना, यानी मेवाड़ के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार। पहली नीति मेवाड़ के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर अधिकार। उसके बाद में जो दूसरी नीति थी संग्राम सिंह की वो ये थी कि पड़ोसी जो राजपूत राज्य हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाए कि वो उनके समर्थक बन जाए, यानी वो संग्राम सिंह के समर्थक बन जाए, चाहे वो कूटनीतिक सूझबूझ के बल पे हो, चाहे वो मैत्रीपूर्ण संबंधों के बल पे हो, चाहे वो आक्रामकता के बल पे हो। तो उनका उद्देश्य क्या था? राजपूत राज्यों पर मेवाड़ का नेतृत्व स्थापित करना। राजपूत रियासतों पर मेवाड़ का नेतृत्व, यानी मेवाड़ के अधीन आ जाए, वो नेतृत्व मेवाड़ करना संपूर्ण राजपूताने की रियासतों को। तीसरा लक्ष्य था। दूसरा, उसके बाद में तीसरा जो लक्ष्य था वो ये था कि जो पड़ोसी मुस्लिम राज्य हैं उनकी विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाया जाए। तो इसके लिए जरूरी था मेवाड़ के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार, और दूसरा राजपूत राज्यों में उसका नेतृत्व हो, तो वो आसानी से क्या कर सकता था? मुस्लिम रियासतों की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाना। ये तीसरा लक्ष्य था उनका, मुस्लिम रियासतों की विस्तारवादी नीति पर नियंत्रण। तो इसके तहत उन्होंने क्या कार्य किए उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया? मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्रों पर अधिकार करने का कार्य किया। उसमें सबसे पहले जो अभियान था उनका वो था अजमेर व चारसू पर विजय। अजमेर का जो इलाका है, आपको पता होगा कि सैद वंश के समय में जो मारवाड़ के राव रणमल थे उसने मेवाड़ के राज्य में मिला दिया था। उसके बाद में मारवाड़ शासक महमूद खलजी प्रथम ने अजमेर पर पुनः अधिकार कर लिया था। या यूँ कह सकते हैं कि कभी मारवाड़ शासक इसके ऊपर अधिकार कर लेता, कभी मेवाड़ का इसका नियंत्रण हो जाता। तो संग्राम सिंह ने सबसे पहले शासक बनने के बाद में अजमेर क्योंकि धुरी था, पूरा केंद्र था राजपूताने का, उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए अभियान किया और उसमें उनको सफलता मिली। तो अजमेर मेवाड़ का एक भाग बन गया। उसके बाद में आगे बढ़कर उसने चारसू, जो कि उसमें दिल्ली सल्तनत का एक भाग हुआ करता था, यूँ कह सकते हैं कि सिकंदर लोदी के राज्य का एक भाग था, इसके ऊपर अभियान किया। और अभियान करने के बाद में चारसू पर भी उनका अधिकार हो गया, क्योंकि उसमें दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी पूर्वी समस्या यानी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले राज्यों में फंसे हुए थे। अतः चारसू पर आसानी से किसका अधिकार हो गया? महाराणा सांगा का, मेवाड़ का अधिकार हो गया। और चारसू को उन्होंने, महाराणा संग्राम सिंह ने पूर्णनल की जागीर बना दिया, पूर्णनल की जागीर में इसको शामिल कर दिया। उसके बाद में दूसरा जो अभियान होता है महाराणा संग्राम सिंह का, वो होता है ईडर के राज्य को लेकर। अब थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ईडर का राज्य है ये गुजरात में, यानी राजस्थान की सीमा के पास ही है ईडर, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और ये जो राज्य था वो राठौर राजपूतों का राज्य था, राठौर राजपूतों का शासन था इस रियासत में। यहाँ के शासक थे, उनका नाम था भान, भान या भान बोलते हैं तो भान। इनकी मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं सूरजमल, और सूरजमल के 18 महीने तक ही शासक रहते हैं। उसके बाद में इनका आकस्मिक देहांत हो जाता है 18 महीने के शासन के बाद में। और चूंकि उस समय सूरजमल के जो लड़के थे रायमल, वो अल्पवयस्क थे, तो वो शासक नहीं बन सकते थे या शासन का संचालन नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? सूरजमल का एक भाई था जिसका नाम था भीम, वह शासक बन गया कहाँ का? ईडर का। और भीम के शासन के बाद में भीम की, यानी भीम कुछ समय के बाद में भीम की मृत्यु हो जाती है।
और भीम के बाद में शासक बन जाता है यहाँ का भारमल शासक बन जाता है। लेकिन उसी दौरान रायमल भी बड़े हो चुके थे। रायमल ने भारमल से अपने पैतृक राज्य को पुनः देने की मांग की, परंतु भारमल ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर रायमल भागकर कहाँ आया? मेवाड़ आया, महाराणा संग्राम सिंह के पास आया। और संग्राम सिंह को एक अच्छा अवसर मिला कि उसके दक्षिणी जो पश्चिमी इलाका है उसके ऊपर एक मित्र शासक शासन करे तो गुजरात वाले इलाके में उसकी काफ़ी अच्छी मजबूत हो जाएगी, अच्छी स्थिति बन जाएगी। तब उन्होंने इनके ऊपर इनकी मदद की, इनकी रायमल की किसने? संग्राम सिंह ने, और आक्रमण करके भारमल को भगा दिया। कहाँ से? ईडर से। तब भारमल भाग करके चला जाता है गुजरात। कहाँ जाता है? गुजरात। और गुजरात में उसमें जो शासक था वो था मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह है सेकंड। मुजफ्फर शाह सेकंड की शरण में जाकर के उनसे कहता है कि मुझे ईडर का राज्य पुनः दिलवाया जाए। इस पर मुजफ्फर शाह ने अपने सेनानायक, उसमें अहमदनगर में इनके सेनानायक थे जिसका नाम था निजाम उल मुल्क को भारमल की मदद के लिए ईडर भेजा। निजाम उल मुल्क की सेना की मदद से भारमल ने रायमल पर या यूं के ईडर पर अधिकार कर लिया और रायमल भाग करके पहाड़ों में चला गया। इस अवसर पर संग्राम सिंह रायमल की कोई मदद नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से भारमल का पूरा अधिकार हो जाता कहाँ पर? ईडर पर। परंतु जैसे ही निजाम उल मुल्क की सेना वापस गुजरात लौटती है, भारमल शासक बनी चुका था, तो ऐसी स्थिति में यानी जब गुजरात की सेना वापस लौट गई, भारमल कुछ कमजोर था, तब रायमल ने अचानक उनके ऊपर आक्रमण किया और भारमल को यहाँ से भगा दिया ईडर से। भारमल पुनः भाग करके कहाँ जाता है? मुजफ्फर शाह के पास जाता है। इस दौरान क्या होता है? मुजफ्फर शाह क्रुद्ध हो जाता है और उसने रायमल को सबक सिखाने के लिए सेना से प्रयाण किया। कहाँ का? ईडर का। और ईडर के ऊपर आसानी से अधिकार कर लिया। पुनः रायमल पहाड़ी इलाकों में भाग गया और छापामार युद्ध का संचालन करने लगा। इस अवसर पर मुजफ्फर शाह ने ईडर में अपना एक सेनानायक नियुक्त कर दिया जिसका नाम था मुबारिजुल मुल्क। मुबारिजुल मुल्क यहाँ का सेनानायक प्रशासक बन गया। तो रायमल चूंकि सांगा का समर्थक था, अब सांगा ने क्यों आक्रमण किया ईडर के ऊपर? तो उसके बारे में बताया जाता है कि एक तो मुजफ्फर शाह ने ईडर से लौटने से पहले वहाँ पर नगर में किसी जीव को बंधवा दिया था बाहरी प्रवेश द्वार के पास, और उसका नाम सांगा रख दिया। दूसरा ये बताया जाता है कि मुबारिजुल मुल्क ने ईडर के दरबार में सांगा के लिए काफ़ी बुरे शब्दों का या अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इससे क्रुद्ध होकर के सांगा ने ईडर पर आक्रमण किया। लेकिन जो मुख्य कारण था वो ये था कि रायमल था वह संग्राम सिंह का समर्थक था, तो अपने समर्थक की मदद करना वो अपना नैतिक दायित्व समझते थे। तो इसी क्रम में महाराणा संग्राम सिंह ने रायमल की मदद देने का निश्चय किया और उसके तहत उन्होंने सेना सहित सिरोही के इलाके से प्रस्थान किया। सिरोही के राजा से वार्षिक खिराज जो बकाया थी उसको वसूल किया। फिर बाद में डूंगरपुर राज्य से होकर के डूंगरपुर के राज्य ने भी, डूंगरपुर के शासक ने भी अपनी सेना सहित महाराणा संग्राम सिंह का साथ दिया। और इसके साथ साथ जो मारवाड़ के शासक थे राव गंगा ने भी इस अभियान में, यानी इसमें कौन हो गए? संग्राम सिंह हो गया रायमल के मददगार। उसमें संग्राम सिंह के बाद में डूंगरपुर का शासक भी है इसमें सेना से। उसके बाद में तीसरा मारवाड़ का राव गंगा भी मदद के लिए आया। किसकी? रायमल की। क्यों है? क्योंकि ये भी राठौर ही राज्य था मारवाड़ का। उन तीनों की सम्मिलित सेना को देख करके या इनकी तीनों सेना का मुकाबला मुबारिजुल मुल्क नहीं कर पाया। मुबारिजुल मुल्क भाग गया, उसका पीछा किया गया अहमदनगर की तरफ भी। ये बताते हैं कि अहमदनगर पर भी महाराणा संग्राम सिंह का अधिकार हो गया। उसके बाद में ईडर का राज्य रायमल को संग्राम सिंह ने सौंप दिया और उस प्रकार से ईडर के राज्य ने अपने समर्थक को शासक बनाने से दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है वहाँ पर संग्राम सिंह की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं कि मारवा के साथ कैसे संबंध थे महाराणा संग्राम सिंह के।